भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का स्वर्ग ये जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, गरीबों का सेब ये अमरूद को कहा जाता है। और अमरूद को हिंदी में सपरी और लताम भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, हाथी उत्सव ये जयपुर में बनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, जयपुर में ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह हो जाएगा शनि। और देखिए दोस्तों, सूर्य का ये छठवां ग्रह है और सूर्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। और यहाँ सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह भी है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? देखिए, ये पहली बार परमाणु बम ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। और ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, आज से ठीक 78 साल पहले। देखिए दोस्तों, ये अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिराया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु ये कुशीनगर में हुई। ये कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। देखिए दोस्तों, और ये लुम्बिनी में इन्हें का जन्म हुआ था, किनका? गौतम बुद्ध का। और इन्हें बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, सौर सूर्य की किरण से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? देखिए दोस्तों, हम विटामिन के बारे में बात करें तो ये विटामिन की खोज हुई थी 1913 में। ये किसने की थी दोस्तों? पंक ने की थी। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में पहले। देखिए दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से हो जाता है दोस्तों रतौंधी रोग। अब दोस्तों, विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और विटामिन बी के कमी से हो जाता है दोस्तों वेरी वेरी रोग। अब विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी की कमी हो जाने से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और इनका इनकी डी की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों? रिकेटस रोग हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य की किरण से हमें विटामिन डी मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है हमारा रूस। अब देखिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे आंसर कि ये भारत किस नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम हो जाएगा राहुल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले बिजली ये कलकत्ता शहर में आई थी। ये आई थी 24 जुलाई 1879 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? देखिए दोस्तों, ये रामायण के लेखक हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में बता दूं, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। और महात्मा गांधी की मृत्यु की थी उन्होंने, इनका नाम था नाथूराम गौडसे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, मैकाल का पठार ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए दोस्तों, वित्त आयोग का गठन ये हुआ था 22 नवंबर 1951 को। क्या कब हुआ था दोस्तों? 22 नवंबर 1951 को हुआ था। और इनका जो दोस्तों वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये था नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
देखिए दोस्तों, आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी करना है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, विशाखापट्टनम ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है अमरावती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी। देखिए दोस्तों, ये पहले आधुनिक सूती कपड़ा मिल ये खोली गई थी दोस्तों मुंबई में। कब खोली गई थी दोस्तों, ये खोली गई थी 1854 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को देखिएगा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों कि ये ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध मतलब ये गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। अभी हमने बताया था आपको कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये 5 शिष्यों को दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी। और देखिए दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, ये चेन्नई मद्रास ठीक 78 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। और देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 25 नवंबर 2010 में हुई थी। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार में। अगला प्रश्न को देखिएगा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, अजंता की गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों, गौतम बुद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को देखिएगा, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय अशोक ये कनिष्क को कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, और चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त के मंत्री किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ये शाक्य वंश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।